प्रस्तावना कई रिश्तों की अहमियत उम्र के साथ समझ में आती है, लेकिन मां का रिश्ता ऐसा होता है जो हमारी रग रग में बसा होता है। फिर भी कुछ लोग उस रिश्ते को तब पहचानते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी एक बेटे की है जो अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन जब वो कीमत पूछता है तो मां का जवाब उसकी रूह तक को हिला देता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसीपुर में एक बूढ़ी औरत गंगा देवी अकेली रहती थी। उसका बेटा अर्जुन, जो कभी मां की आंखों का तारा था, अब कई वर्षों से शहर में बस चुका था। न कोई चिट्ठी, न फोन, न मुलाकात। लोग पूछते, बहू बेटा नहीं आते? तो गंगा देवी बस मुस्कुरा देती और कहती, आएंगे जब वक्त होगा। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में इंतजार और दिल में उम्मीद लिए हर शाम दरवाजे की ओर देखता। शायद आज अर्जुन लौट आए। अर्जुन अब मुंबई में एक बड़ा कारोबारी था। ऊंची बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, कॉरपोरेट मीटिंग्स और सोशल स्टेटस। उसके पास सब कुछ था सिवाय संवेदना के। मां को गांव छोड़ते वक्त उसने कहा था, अब मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं मां, गांव की मिट्टी में मेरा दम घुटता है। गंगा देवी ने उसे रोका नहीं, बस जाते वक्त चुपचाप उसकी पोटली में एक चिट्ठी रखती थी। बेटा, जब कभी इस चमकती दुनिया से मन भर जाए तो मां के आंगन का दरवाजा खुला मिलेगा। पर अर्जुन ने कभी वो चिट्ठी नहीं पढ़ी। गांव में बारिश हो रही थी, घर की छत टपक रही थी और गंगा देवी पुराने संदूक में से अर्जुन के बचपन के कपड़े, किताबें और उसकी पहली तस्वीरें निकाल रही थी। तभी उसे अर्जुन का एक पुराना दूध का कप मिला जिस पर लिखा था, मां का बेटा। उसकी आंखें भर आई। उसी समय अर्जुन मुंबई में अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। मौसम अचानक उदास लग रहा था। उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सर, एक बूढ़ी औरत आपके ऑफिस के बाहर बैठी है, कहती है कि वो आपकी मां है। अर्जुन सन्न रह गया। मां? यहां? उसने दरवाजा खुलवाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक पोटली थी जिसमें वही पुराना दूध का कप रखा था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन गांव आया। अब वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन मां के घर की टूटी दीवारें देख उसका सीना भर आया। मां खाट पर लेटी थी, कमजोर, बीमार, लेकिन मुस्कुराती हुई। अर्जुन, आया तू? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने मां का हाथ थामा। मां, मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। बोल बेटा। तूने जो बचपन में मुझे दूध पिलाया, मेरी परवरिश की, उसका हिसाब करना है। मैं अब बड़ा आदमी हूं, सब चुका सकता हूं। बता दे, दूध का कर्ज कितना है, कितनी कीमत है उसका? मां कुछ देर चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, बेटा, जब तू बुखार में तपता था, मैं रात भर तेरे सिरहाने बैठी रहती थी। उसकी कीमत लगा पाएगा? जब तूने पहली बार चलना सीखा और गिर पड़ा, मैंने तुझे गोद में उठाया था, उसकी कीमत बता पाएगा? जब तूने भूख में रात को रोना शुरू किया और मेरे पास खाना नहीं था, तो मैंने तुझे पानी में भीगी रोटी खिलाई, उसका हिसाब कर पाएगा? अर्जुन की आंखें भर आई। पर मां, मैं कुछ तो कर सकता हूं, कोई तो कीमत बता। मां ने धीमे से कहा, अगर तू वाकई दूध का कर्ज चुकाना चाहता है तो वो समय लौटा दे जो तूने मुझे भुला दिया था। वो उम्र लौटा दे जो मैंने तुझे बड़ा करने में गंवा दी। वो नींदें लौटा दे जो तेरी देखभाल में चली गई। और अगर ये न कर सके तो बस एक वादा कर, अब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दे, मैं सब भूल गया था। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू आ गया, बस इतना ही काफी है। लेकिन अगली सुबह जब अर्जुन उठा, मां की सांसें थम चुकी थी। वो बस चुपचाप मां की गोद में सिर रखकर बैठा रहा। जीवन में पहली बार अर्जुन ने खुद को सबसे गरीब महसूस किया। मां के अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन ने वही टूटा घर नहीं छोड़ा। उसने वहीं एक आश्रम खोला, गंगा मां वृद्धाश्रम, उन माताओं के लिए जिन्हें उनके बेटे छोड़ चुके थे। लेकिन एक दिन एक अधजले कागज के टुकड़े ने अर्जुन को झकझोर दिया। मां की डायरी का पन्ना था, मेरा अर्जुन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जब वो मेरे दूध का हिसाब करने आएगा, तब मैं उसे याद दिलाऊंगी कि कुछ रिश्ते कीमत से नहीं, भावना से निभाए जाते हैं। उस पन्ने ने अर्जुन की रूह को झिझोड़ दिया।
आज अर्जुन हर उस बेटे से कहता है, मां के दूध की कीमत नहीं होती, जो मां मांगती है वो बस तुम्हारा वक्त होता है, उससे मत छीनो। कभी कोई वृद्ध मां उस आश्रम में आती है तो अर्जुन खुद उनके पैरों में बैठकर कहता है, मां, मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। और हर मां मुस्कुराकर कहती है, बस इतना कर दे, अब किसी और मां को अकेला मत छोड़ना।